गुड इवनिंग। आज कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इसमें प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 2 में 4 प्रश्नों तक हम लोगों ने देखा था। इसमें 5वां प्रश्न है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। ये काफी बोर्ड परीक्षाओं में कितने बार पूछा गया है। अब इसमें उत्तर क्या होगा? ए का उत्तर संक्षारण के बारे में देखेंगे कि जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता का मतलब होता है नमी, आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसे जंग लगना कहते हैं। उदाहरण होगा कि सिल्वर धातु, सिल्वर क्या होता है? चांदी होता है। चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत या कापर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ना, इस संक्षारण का क्या है? उदाहरण है। बी नंबर है विकृत गंधिता। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा अर्थात ऑक्सीजन O2 के संपर्क में आने से उपचयित अर्थात ऑक्सीकृत होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण इसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता के रोकने के उपाय है, पहला नंबर नाइट्रोजन प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, दूसरा नंबर वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर। जैसे आप चिप्स मार्केटों से जब चिप्स लाते हैं तो चिप्स में एक गैस भरा रहता है जिसका नाम नाइट्रोजन है। उस नाइट्रोजन गैस को इसलिए भरा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके विकृत गंधी न हो जाए, अर्थात वो खराब न हो जाए। इसलिए उसमें क्या नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। उसके बाद इसका उदाहरण क्या होगा? चिप्स की थैली लंबे समय बाद उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है और मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न 6वां दिया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर होगा कि जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर का मतलब LHS तथा दाईं ओर अर्थात RHS में बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या व उत्पादों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान। अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन होता है। प्रश्न 7 है कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। उत्तर होगा
विस्थापन अभिक्रिया, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे विस्थापन अभिक्रिया में जेडियम जिंक जब कॉपर क्लोराइड CuCl2 जब जिंक जेडियम CuCl2 एक्वा से अभिक्रिया करता है तो जेडियम जिंक क्लोराइड जिंक जो क्लोरीन होता है जिंक से अभिक्रिया कर देता है और कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यही विस्थापन अभिक्रिया, जैसे जिंक हो गया जेडियम CuCl2 क्या करेगा, क्लोरीन जेडियम से जिंक से अभिक्रिया करके कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ विस्थापित कर देगा। तो जेडियम Cl2 जेडियम से अभिक्रिया करके कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे उदाहरण के रूप में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के उपरांत NaCl सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेता है। ये सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेता है और H2O ये यहाँ से OH और OH हाइड्रोक्साइड ये H से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, जल बना लेता है। यही द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और वो आयन क्या करते हैं, जैसे सोडियम किससे अभिक्रिया कर लेगा, क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा और हाइड्रोक्साइड H से अभिक्रिया करके जल का निर्माण कर लेगा।